नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम के मार्केटनॉमिक सेगमेंट में एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1 फरवरी बजट के दिन बाजार में क्या हुआ, बाजार की दशा क्या थी, और हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि बाजार की आने वाले कुछ समय में दिशा क्या होगी। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने के पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वीडियो में जो भी कंटेंट है वो केवल शैक्षणिक और विश्लेषणात्मक रूप से पेश किए गए हैं। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन या निवेश संबंधी रिकमेंडेशंस नहीं हैं। अगर आपको निवेश संबंधी या स्टॉक खरीदने या बेचने संबंधी कोई रिकमेंडेशन चाहिए तो इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल प्लानर से संपर्क कर सकते हैं और उनकी सलाह लेकर के अपना कोई निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, और जो भी वीडियो में कमियां हो वो हमें अपने व्यूज़ में, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो अगर ख़राब लगे तो आप डिसलाइक भी कीजिए, ये भी मुझे अच्छा लगेगा ताकि मैं वीडियो में और जो ज़रूरी सुधार हूँ वो कर सकूँ। तो आज दोस्तों 1 फरवरी 2026 थी। आज का दिन नए निवेशकों को खास करके, बड़े बड़े जो पुराने अनुभवी निवेशक हैं जिनका कई सालों का अनुभव है, उन्होंने तो ऐसे दौर देखे हैं जहां कितनी बड़ी उठापटक बजट आने के दिन होती रही है और बाजार फिर भी जो है अपने को जो है वो आनंद देता रहा, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो बहुत ही चौंकाने वाला था। 1 तारीख के दिन जो कुछ हुआ वो बहुत ही चौंकाने वाला था। आज प्री ओपनिंग सेशन 1 फरवरी को जब शुरू हुआ, बाजार तभी से जो है कई सेक्टर्स, जैसे बाजार से जुड़े हुए, कैपिटल मार्केट सेगमेंट से जुड़े हुए जो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स थे, जो कमोडिटी से जुड़े हुए, जो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड से जुड़े हुए स्टॉक्स थे, उनमें काफ़ी उथल पुथल प्री ओपनिंग सेशन में ही बची हुई थी और बाजार खुलते ही जो है वो बची खुची कसर जो है वो पूरी हो गई। और जैसे ही बजट का आखिरी दौर आया और वित्त मंत्री जी ने जैसे ही बजट में इस बात की घोषणा की कि एसटीटी में वो कुछ बदलाव करना चाहती हैं, तो उन्होंने जब ये घोषणा की, लोगों को एक बार शायद लगा होगा कि एसटीटी में शायद कोई राहत मिलने वाली है, वित्त मंत्री जी कोई सौगात देंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनकी सारी उम्मीदों पे क्षण भर में ही पानी फिर गया, हाथ के तोते उड़ गए, लाखों निवेशकों में घबराहट का दौर फैल गया। जैसे ही वित्त मंत्री जी ने कहा कि स्टॉक फ्यूचर और ऑप्शंस में वो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की दरों में खासी वृद्धि कर रही है, बस इतना सुनना था कि बाजार में शेयर, अच्छे अच्छे शेयर जैसे ताश के पत्तों का महल गिरता है उस तरीके से धड़धड़ा कर एक बार औंधे मुंह गिर गए। नीचे भाव पर थोड़ी बहुत रिकवरी आई, लेकिन वो रिकवरी नाकाफ़ी थी, यानी प्री ओपनिंग लेवल तक पहुंचने वाले चुनिंदा शेयर ही रहे। एमसीएक्स जैसे शेयर में तो लोअर सर्किट तक लग गया। इतना ही नहीं, चाहे बीएसई हो, चाहे हिंदुस्तान कॉपर हो, चाहे वो वेदांता हो, चाहे वो कैम्स हो, चाहे वो सीडीएसएल हो,
ये जितने भी बाजार से जुड़े हुए शेयर हैं, जहाँ शेयरों की ट्रेडिंग होती है, मेटल्स की ट्रेडिंग होती है, क्रूड की ट्रेडिंग होती है, जहाँ की सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे कोई रिश्ता या नाता है, वो सारे शेयरों में जबरदस्त हलचल आज देखने को मिली। अब सवाल ये पैदा होता है कि अचानक ऐसा हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं, हुआ ये, जैसा मेरा मानना है, बजट में ऐसा कुछ भी उत्साहजनक मुझे नहीं दिखाई दिया जो गिरते बाजार को थोड़ा बहुत सहारा दे सके। अगर बाजार में शायद कुछ ऐसी रिलीफ या मेजर्स होते जो बाजार को कुछ सहारा दे सकते थे, तो निश्चित तौर पे ये बड़ी गिरावट काफ़ी हद तक बाजार अच्छा खासा रिकवर हो जाता, भले ही लॉस में बंद होता। जो हुआ अच्छे खासे लॉस में, वो थोड़े बहुत लॉस में बंद होता। लेकिन बाजार में ऐसा बहुत कुछ उत्साहजनक, कोई ट्रिगर पॉइंट जो बाजार को बहुत ज़्यादा उत्साहित कर सके, उसमें जोश भर सके, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। इस वजह से बाजार जो है वो नहीं संभल पाया। अब हुआ क्या कि कमोडिटीज में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सारे ग्लोबल मार्केट्स के अंदर जो उथल पुथल मची हुई थी पिछले कई दिनों से, उसका असर पिछले कुछ दिनों से शेयर बाजार में, कमोडिटी स्टॉक्स में साफ साफ दिखने लगा था। मसलन जैसे वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, ये सारे शेयरों में, MCX में, BSE में, ये सारे प्लेटफॉर्म से जुड़े जितने स्टॉक्स थे जहां इनकी मतलब ट्रेडिंग होती है, इन शेयरों की और इन कमोडिटीज़ की, वो सारे शेयरों में जो है वो इसका असर साफ साफ दिखने लगा था। और 1 फरवरी के दिन, रविवार के दिन, जो रही सही कसर थी, ये उथल पुथल इतनी बड़ी तूफान में बदल गई जिसका किसी को शायद अंदेशा भी नहीं था, अंदाज भी नहीं था। और देखते ही देखते बाजार बिल्कुल औंधे मुंह गिर गया। संभलने की कोशिश की, लेकिन वो खाली खड़ा ही हो पाया, दौड़ने की स्थिति में नहीं था। अब देखना ये है, सबसे बड़ा प्रश्न ये होगा आपके दिमाग में कि अब अगले कुछ दिनों में होता क्या है। तो अगले कुछ दिनों में बाजार में थोड़ी रिकवरी आ सकती है, क्योंकि भाव काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरे हुए हैं। लेकिन STT का असर अभी पूरी तरीके से आंका तभी जा सकेगा कि बाजार के वॉल्यूम पर इसका क्या असर पड़ता है। दरअसल है क्या कि STT लगने से जो बाजार का अगर वॉल्यूम कम होगा, तो शेयरों से जुड़े हुए जो शेयर बाजार हैं, जहाँ की डेरिवेटिव्स में काम होता है, फ्यूचर ऑप्शंस में काम होता है, और जहाँ की मतलब कमोडिटी से जुड़े हुए स्टॉक्स ट्रेड किए जाते हैं, तो वहाँ जाहिर है कि STT बढ़ेगा। तो लोगों का कहना ये है, शेयर बाजार के दिग्गजों का या कॉरपोरेट क्षेत्र के पंडितों का, कि इसका कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा और वॉल्यूम्स कम होंगे। और वॉल्यूम्स अगर कम होंगे तो जो प्राइस डिस्कवरी है, जो रियल प्राइस डिस्कवरी है, उसको होने में दिक्कत होगी, बाधाएं आएंगी, और जो रियल प्राइस डिस्कवरी जितना तेज़ी से होना चाहिए बाजार में, वो नहीं हो पाएगा, जिसका नतीजा हो सकता है कि भी कुछ दिन वॉलेटिलिटी मूल्यों में, बाजार के मूल्यों में वो वॉलेटिलिटी बरकरार रह सकती है। लेकिन अब सवाल ये है कि मान लीजिए ये स्थिर हो जाता है, ये मामला सुलझ जाता है, STT तो नहीं वापस होने की संभावना है, लेकिन अगर मान लीजिए बाजार इस चीज़ से अपने को जो है वो एडजस्ट कर लेता है, उसके बाद क्या होगा, बाजार की दशा क्या होगी, दिशा क्या होगी। तो एक बात जान लीजिए, जब तक जियो पॉलिटिकल टेंशन्स में कमी नहीं आती है, ग्लोबल कमोडिटीज़ मार्केट में स्थिरता नहीं आती है, आए दिन आपको ये खबर मिलेगी फलाना देश सोना खरीद रहा है, फलाना देश सोना का भंडार इकट्ठा कर रहा है, तो फलाना देश जो है वो अपने
गोल्ड रिजर्व में से बड़े पैमाने पे जो है वो सोना बेच रहा है। ऐसी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के अंदर बहुत कुछ कह पाना मुश्किल है। रोज़ ईरान में अभी सुना कि चीन और रूस के जंगी जहाज़ वहाँ दल बल के साथ जो है वो पहुँच गए हैं ईरान की खाड़ी में। अब सवाल ये है कि उधर अमेरिकी जंगी जहाज़ भी डेरा डाले हुए हैं, तो अब होगा क्या? युद्ध होगा? नहीं होगा। कोई छोटी मोटी झड़प होगी? नहीं होगी। लेकिन एक चिंगारी भड़कने पे पूरा मध्य एशिया से लेकर के दुनिया भर में ज़बरदस्त उथल पुथल मच सकती है। तो हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। दूसरा कि अमेरिकी डॉलर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अन्य देशों की जो प्रमुख करेंसीज हैं उनके मुकाबले कमज़ोर होता जा रहा है, लेकिन हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। ऐसे में विदेशी संस्थागत निवेशकों की कितनी बड़ी वापसी होगी, किस स्तर पे वापसी होगी, कब वापसी होगी, लगातार उनके जो है वो मतलब कंटिन्यूअस बाइंग स्प्री वो कंटिन्यू रखते हैं कि नहीं रखते हैं, या डॉलर जो है वो मजबूत होते ही, रुपया कमज़ोर होते ही वो अपना नफ़ा नुकसान सोच करके वो पैसा निकाल के ले जाते हैं। अब ये देखना है। तो कुल मिलाकर के तस्वीर बहुत साफ नहीं है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि कमोडिटीज़ के अंदर जो है एक लेवल के बाद, एक लगातार तेज़ी के बाद कुछ करेक्शंस आते हैं, ये स्वाभाविक है। कोई भी, चाहे शेयर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की कीमतें हो, वो एक तरफा स्काई रॉकेटिंग स्पीड में वो एक दिशा में केवल ऊपर की तरफ नहीं बढ़ सकती। कुछ न कुछ उनको पॉज लेना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा। उसके बाद फिर नई ताकत, जोश खरोश के साथ फिर वो आगे ऊपर अपनी नई ऊंचाइयां हासिल कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो भी है वो उथल पुथल का दौर जारी रहने की पूरी संभावना है। तब तक बाजार में बहुत सोच समझ कर कदम उठाने की ज़रूरत है और बहुत ही सोच समझ कर फैसला लेने की ज़रूरत है। जो भी निवेश करना हो वो बहुत सोच समझ कर करें। एक बार में निवेश करने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ा थोड़ा पैसा लगाए, वही बुद्धिमानी का काम होगा। और मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मैं लगभग बाज़ार से लगभग दूरी हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत कभी कभार ख़रीदारी कर रहा हूँ, कहीं बेच भी रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे मैं अभी निवेश करने की स्थिति में नहीं हूँ। बाज़ार का ठीक है, बाज़ार में 2 पैसा महंगा ले लेगा आदमी, ठीक है, चलेगा। लेकिन इस उथल पुथल के दौर में कब बाज़ार कितना गोता खाएगा, कब कितना ऊंचा उठेगा, छलांग लगाएगा, कोई नहीं जानता। ऐसी स्थिति में जो है वो थोड़ा सूझबूझ के साथ और बहुत कौशन के साथ, बहुत ही संभल के फूक के कदम रखने की ज़रूरत है। तो आज अभी केवल इतना ही, और अगले वीडियो में हम कुछ और बाज़ार से जुड़ा टॉपिक या अन्य कोई जो बाज़ार से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हो, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।